नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही हाशिमपुरा, मलियाना और नीली कत्लेआम हुआ। राहुल गांधी के बयान पर सदर मजलिस का रद्द-ए-अमल। पार्टी कायदीन से सलाह मशवरे के बाद असम्बली इंतखाबात की हिकमत अमली को कतईयत। बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रह्मणा संक्षेमा सदन का वजीर आला के हाथों इफ्तिताह। पुजारियों को एजाजी भत्ता 5,000, हद उम्र को घटाकर 65 साल करने का ऐलान। जंतर मंतर पर एहतजाज कर रही पहलवान लड़कियों को कविता की तायीद। जिनसी हरासानी करने वाले के खिलाफ फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। और कीमती मोबाइल फोन का सारिक गिरफ्तार। 8,28,000 रुपए मालियत के मसरूखा मोबाइल फोन जब्त। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project। 3 and 4 BHK flats, 30+ amenities के लिए separate 5-floor tower, each flat 2 car parking, बैंक लोन approved project। 25% से बुकिंग, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के मुसलमानों के आज के हालात को 1980 के हालात से तकाबुल किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, 1980 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी, जहां हाशिमपुरा, मलियाना, नीली का कत्लेआम हुआ। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने ही मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया था। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, वहां से ताल्लुक रखने वाले जुनैद और नासिर को भी मार दिया गया। अगर कोई ये कहे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता चले गई वो ठीक नहीं है और दूसरों की जाती है तो अच्छा है, ये कैसे होगा? आपसे सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी।
तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए और अब तक उनके कई कातिल एलिज एक्यूज नहीं पकड़े गए। ये क्या है? छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, वहां पर धर्म संसद होता है, छत्तीसगढ़ सरकार के स्पॉन्सर्ड, और वहां पर महात्मा गांधी को गाली दी जाती है। ये कौन सा जवाब है इनका? तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की हिकमत अमली से मुताल्लिक बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ अजला का दौरा किया जा रहा है, वहां के मुकामी कायदीन से सलाह मशवरा किया जा रहा है। मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों से सलाह मशवरे के बाद ही इंतखाबात की हिकमत अमली को क़तइयत दी जाएगी। इस बारे में मैं जो तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हमारी पार्टी की जो मीटिंग्स हो रही हैं, मैं जा रहा हूं, हमारे पार्टी के जिम्मेदारों से बात कर रहा हूं, उनसे मशवरा कर रहा हूं, उस इलाके के, वहां के शहर के, ज़िले के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं और उनका जो मशवरा होगा, उनका जो एडवाइस होगा उसको मैं जहन में रखूंगा। अब उसके बाद ही हम चुनाव के वक्त ही फैसला लेंगे कि कितने विधानसभा की सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। पहले विधानसभा का चुनाव होगा दिसंबर में, इलेक्शन कमीशन जब डेट देगा, और फिर पूरे देश में होगा पार्लियामेंट का चुनाव, तो उस वक्त फैसला लेंगे। मगर हम जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जहाँ पर जनता के जो मसाइल हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं, और हम अपने पब्लिक मीटिंग से उन तमाम पार्टीज को जवाब दे रहे हैं जो MIM पर तनकीद करते हैं, झूठे इल्जामात लगाते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने वाज़ेह किया कि BRS हुकूमत के साथ कोई नाराजगी नहीं है, हम सिर्फ ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों पर तवज्जो दिला रहे हैं। जो काम मुकम्मल नहीं हुए हैं वो काम होने चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने पुराने शहर से मेट्रो रेल, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की जराई में ताखीर और दूसरे मसाइल के हवाले दिए। क्या तूफान मचा हुआ है, कहीं को तूफान मचा हुआ है? अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरे को बोलने का इख्तियार है, नहीं बोलूंगा मैं, बराबर बोलूंगा, मेरे को अपनी बात रख रहा हूं मैं। टारगेट क्या है, टारगेट क्या कर रहे, जो काम नहीं हुआ बोल रहे भाई आप 5688 करोड़ का मेट्रो लाइन डाल रहे माइंड स्पेस से शमशाबाद एयरपोर्ट तक, 5680 करोड़ का, ये 500 करोड़ का काम है। एक हिस्से का ओल्ड सिटी का जो बचा हुआ है कर दो आप, कौन रोक रहा है आपको उसमें कराने से? आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 हॉस्पिटल खोलते बोले, वेरी गुड, मैं वेलकम करता हूँ। उस्मान हॉस्पिटल को बनाओ ना भाई, आप साउथ तेलंगाना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आप निम्स का एक्सटेंशन करें 2000 करोड़ रुपए का, या उस्मान क्यों नहीं करते? लास्ट ईयर मई में हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर मीटिंग लिए, मैं था उसमें, करो आप, क्यों नहीं कर रहे आप? हम तो बोले करो उस्मान हॉस्पिटल बनाओ आप निम्स को एक्सटेंशन दे रहे, उस्मान को भी बनाओ आप, ज़रूरी है हमारे लिए। पूरा ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि साउथ तेलंगाना के पूरे गरीब वहाँ पे आते, कि उसमें बुरी बात क्या है? सदाशिवपेट में, संगारेड्डी में, वो वार्ड में वफ़ की ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा, बिल्कुल सच है, कब्ज़ा हो रहा। वहाँ पर डेवलपमेंट के पैसे आए सदाशिवपेट म्यूनसिपालिटी को, आप मुस्लिम एरियाज़ में डेवलपमेंट के पैसे नहीं लगाए जा रहे हैं, वो बात को उठाया हमें। तेलंगाना के वजीर KTR की तरफ से लोकसभा हलकों की हदबंदी के बारे में की गई नाइंसाफी पर तमाम जमातों से मिलकर लड़ने की अपील का बैरिस्टर ओवैसी ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा इस पर 5 साल से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अगर आबादी के बढ़ते तनासुब को लेकर फैसला किया जा रहा है तो KTR का एतराज बिल्कुल दुरुस्त है। This concern has been voiced from last 5 years that you cannot penalize those states which have controlled the population, and if you are going to make a benchmark of delimitation on the basis of population, then of course it is a valid point that how can you penalize those states which have controlled the population, wherein the TFR rate has come down even below the national TFR rate. So there has to be, if we have to go forward, we'll have to find a way wherein those states do not lose their parliament seats just because they have controlled the population. पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब से मुतालिक बैरिस्टर ओवैसी ने एक बार फिर कहा कि अगर स्पीकर लोकसभा उसका इफ्तिताह किए होते तो वह जरूर उसमें शिरकत करते। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से एक मखसूस तबके के अफराद को
पार्लियामेंट की इमारत के अंदर ले जाने पर भी एतराज किया। उनका कहना था पार्लियामेंट की इमारत के अंदर मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और बुद्धिस्टों के नुमाइंदों को ले जाना चाहिए था। वजीर आजम 130 करोड़ लोगों के वजीर आजम हैं, सिर्फ हिंदुओं के वजीर आजम नहीं हैं। देखिए, मैं पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में उस वक्त जाने के लिए तैयार था अगर स्पीकर साहब उसका इनॉग्रेशन करते। मैंने साफ तौर से कहा था कि लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूटिव की नुमाइंदगी करते, वो नहीं हुआ है। हमको इस बात का और भी एतराज है कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा फ्लोर में गए, तो वो सिर्फ एक धर्म के बड़े लोगों को लेकर गए। वो मुसलमान के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, सिखों के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, ईसाइयों को लेकर जाना था, बौद्ध मजहब के लोगों को लेकर साथ जाना था, वो एक कोई लेकर चले गए। जब आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जा रहे थे तो आप सबको साथ लेकर जाना चाहिए था ना। आप तो देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ एक हिंदुओं के नहीं है, आप मुसलमानों के भी हैं, दलितों के भी हैं, आदिवासियों के लिए भी हैं, का डिमांड करते हैं, सबके हैं, जो नहीं मानते उनके भी हैं। पर प्रधानमंत्री ने तो एक तरफा कार्रवाई की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, जब मणिपुर जल रहा था, वजीर आजम कर्नाटक के इंतखाबात के लिए मुहिम चला रहे थे। सदर मजलिस ने कहा, मणिपुर में खाना जंगी हो रही है, लेकिन वजीर आजम को उसकी फिक्र नहीं है। ये पूछे जाने पर कि अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया तो बैरिस्टर ओवैसी का कहना था, क्या अमित शाह वजीर आजम हैं? वजीर आजम को वहां पर जाना चाहिए। सदर मजलिस ने कहा, पार्लियामेंट में अखंड भारत की तस्वीर लगा दी गई है, आखिर हुकूमत को बताना चाहिए कि अखंड भारत कैसे हो पाएगा। क्यों बोलेंगे वो? क्यों बोलेंगे वो? तो जब मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री कर्नाटका के इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे। 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी से 2000 से ज्यादा हथियार लूट कर भाग गए। 10,000 ज्यादा एमुनेशन लेकर भाग गए लोग। 20 लोगों की परसों बोलते हैं कि मिलिटेंट्स 20 लोगों को मारा गया। मणिपुर में सिविल वॉर हो रही है। प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट इनॉग्रेट करना है। अमित शाह प्रधानमंत्री है नॉर्थ ईस्ट के? नहीं, अमित शाह देश के प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है ना। नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? आपकी सरकार ने क्यों किया वो नॉन ट्राइबल रिजर्वेशन का मसला लाना? आपने किया ना। और आज मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री को कुछ बातचीत करनी चाहिए थी। इतने दिन से मणिपुर जल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहे। और आप पार्लियामेंट के अंदर वो पेंटिंग लगाए हैं अखंड भारत की। अब अखंड भारत का अब बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या बोलेगी? अफगानिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को अखंड भारत का आप बना दिया। बोलिए, ये आप लोग पूछते नहीं है। जो पप्पा जी को पसंद है वही पूछा जाता है आप लोगों से। अखंड भारत के बारे में पूछिए। बीजेपी को बोलना चाहिए, जब पार्लियामेंट में डाल दिए तो कब अफगानिस्तान को ले रहे आप, कब भूटान को ले रहे आप, कब बांग्लादेश को ले रहे आप, कब नेपाल को ले रहे, पीओके को कब ले रहे हैं आप? जल्दी लीजिए ना। जब आपने डाल दिया पार्लियामेंट में, अब बोलेंगे नहीं हमारा रेजोल्यूशन है। अरे भाई, अखंड भारत अगर आप पेंटिंग लगाए तो क्या कर रहे हो उसको बताइए। एमईए को जवाब देना पड़ेगा उसका। तमिलनाडु बीजेपी के एक लीडर की तरफ से चेन्नई की टीम के आईपीएल टाइटल जीतने को बीजेपी रुकन असेंबली के शौहर की टीम में शमूलियत बताए जाने पर सदर मजलिस ने शदीद तंज किया और कहा कि अगर ऐसा है तो वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में तमाम बीजेपी लीडर्स को खिलाया जाए। हमारी टीम टूर्नामेंट जीत जाएगी। विराट कोहली, शमी और सिराज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह, मजा आ गया। बहुत खूब, माने बहुत खूब। अब तो इसका मतलब यह है कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रहा है तो पूरे बीजेपी के लोग बैठ जाए, इंडिया जीत जाएगी। किस्सा खत्म हो गया। टेस्ट चैंपियनशिप जरूरत ही नहीं है विराट कोहली की। हमको ना विराट कोहली की जरूरत है, ना सिराज के इन स्विंगर की जरूरत है, ना शमी की सीम बॉलिंग की जरूरत है। इनको बिठा दीजिए। वाह, माने ये नहीं मालूम था कि ऐसा केमिस्ट्री भी होती है क्रिकेट में। क्या बात है, जो जिंदगी अपनी लगा दी है उस खेल में। कितनी मेहनत करते सब लोग दिन रात, और वो बोलते हैं कि वहां पहुंच गए तो जीत गए। अरे चमचागिरी करना है तो इतना तो मत गिरो। नहीं, हम भाई साहब देखिए, खेल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेना चाहिए। कोई जीतेगा कोई हारेगा, उसको भी आप पॉलिटिकल कलर दे रहे हैं तो फिर अब ये तो हिमाकत है। अरे भाई, स्पोर्ट्स है, आप उनकी कदर करिए। वो बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, और मेहनत करके आते हैं। माने क्या क्या नहीं करते वो लोग, क्या
किन चीजों की कुर्बानी नहीं देते वो लोग, तभी जाकर वो इंडिया को खेलते हैं भाई। अब आप इसको इतना डिमीन कर रहे हैं उनको, तो ये तो नाइंसाफी है उन तमाम स्पोर्ट्समैन से। राहुल गांधी की तरफ से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले रिमार्क पर सदर मजलिस ने कहा, यह बात राहुल गांधी राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत को क्यों नहीं बताते। नसीर जुनैद के अफराद खानदान से मुलाकात के लिए गहलोत को 15 दिन लग गए। छत्तीसगढ़ में धर्म संसद हुआ, वहां पर महात्मा गांधी के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए गए। 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर यूएपीए कानून को मजबूत बनाया गया। बाबरी मस्जिद के फैसले का भी कांग्रेस ने खैर मकदम किया। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया, क्या यह मोहब्बत की दुकान है। जंतर मंतर पर पहलवानों के एहतजाज से मुतालिक बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, दिल्ली पुलिस ने तो वाज़ेह कर दिया कि ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, अब दिल्ली पुलिस की इस रिपोर्ट पर क्या कहा जा सकता है। सदर मजलिस ने कहा, इससे पहले जब सीएए का एहतजाज हुआ था उस वक्त भी सब खामोश थे, किसानों के एहतजाज के वक्त भी खामोश रहे, अब भी सब खामोश हैं। सदर मजलिस ने पाकिस्तान के अपने दौरे के दौरान मुल्क की मदाफियत से मुताल्लिक कहा कि जब हमारे मुल्क के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए जा रहे थे उस वक्त हमने खुलकर अपने मुल्क की मदाफियत की थी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ब्रह्मना संखेमा सदन का इफ्तिताह अंजाम दिया। गोपनपल्ली में 9 एकड़ अराजी पर यह तामीर किया गया है। वजीर आला ने इस मौके पर कहा कि 12 करोड़ रुपए की लागत से इस सदन की तामीर की गई। ब्रह्मना सदन की तामीर मुल्क में पहली बार हुई है। वजीर आला ने ब्राह्मण समाज के लिए ऐलानात की बौछार की। रियासत के मजीद 2696 मनादिर 2 पादेप्पा न्यू वेदलिया स्कीम के तहत दी जाने वाली रकम को 10,500 रुपए करने का ऐलान किया। पुजारियों और पंडितों को दिए जाने वाले एजाजी भत्ते को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का ऐलान किया। एजाजी भत्ते के लिए हद उम्र 75 साल रखी गई, इसमें कमी करते हुए 65 साल करने का भी वजीर आला ने ऐलान किया। इस तकरीब में वज़रा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और पंडितों की कसीर तादाद मौजूद थी। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत मजहब फिरके का भेदभाव न करते हुए हर एक को बराबर मौका फराहम करती है। हनमकुंडे में फादर कोलंबो मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर रियासती वजीर एर्राबल्ली दयाकर राव के अलावा दूसरे मौजूद थे। हरीश राव ने कहा कि फादर कोलंबो का ख्वाब आज पूरा हुआ है। उनका कहना था 60 साल तेलंगाना में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस थे, 9 साल में इसकी तादाद 21 हो गई। तेलंगाना में सरकारी और खानगी कॉलेजेस में 8,340 नशिस्तें हो चुकी हैं और ये तश्कील तेलंगाना केसीआर के वजीर आला बनने की वजह से मुमकिन हो पाया। हरीश राव ने कहा, वो उम्मीद करते हैं कि इस हॉस्पिटल में गरीब आवाम को तिब्बी खिदमात फराहम की जाएगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर रुकन कौंसल कविता इंसाफ के लिए एहतजाज कर रही पहलवान लड़कियों की तायीद में आ गई हैं। उन्होंने पहलवान लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा किए जाने वाले मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अपने ट्विटर पर कविता ने कहा कि एहतजाज कर रही पहलवान लड़कियों से वो इजहार एकानगत करती हैं। पहलवान लड़कियों ने कौम का नाम फख्र से बुलंद किया। वो इंसाफ के हुसूल की जिदोजहद में नाकाम ना होने पाए। ये लड़कियां जिन्होंने आलमी सतह पर कुश्ती मुकाबलों में फतह हासिल की, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण शरण पर जिनसी हरासनी का इल्जाम लगाते हुए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं। मध्य प्रदेश के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कोर कमेटी तश्कील दी गई है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से जारी करदा मकतूब में एक 7 रुकनी कमेटी के क़याम का ऐलान किया गया, जिसमें एडवोकेट सोहेल हाशमी, ताहिर अनवर, मोहम्मद उमर, सरफराज अहमद, मोहम्मद असलम, इकबाल खां और हारून सहरी शामिल हैं। कमेटी से कहा गया कि वो बूथ की सतह पर पार्टी की रुकनियत साजी करते हुए मजलिस इब्तिदाई के क़याम को यकीनी बनाएं, पार्टी को तंजीमी तौर पर मुनज़्ज़म करें। कोर कमेटी के अरकान ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर पार्टी के इंचार्ज तंजीमी उमूर हक नज़ीर और मध्य प्रदेश इंचार्ज कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में सरकारी स्कीमों से अवाम को मुस्तफीद करवाया जा रहा है। दारुस्सलाम में मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान ने शादी मुबारक स्कीम के तहत 47 लाख रुपए से ज़ायद रकम के चेक तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था, सदर मजलिस की क़ियादत में न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में मजलिस गरीबों, मजलूमों व बेबसों की आवाज़ बनी हुई है। आवाम को सरकारी स्कीमों से मौसर नुमाइंदगी के जरिए फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। स्कॉलरशिप व दीगर सरकारी स्कीमों का भी उन्होंने हवाला दिया,
जहां मजलिस की नुमाइंदगियों पर मुस्तहक अफराद को मुस्तफीद किया जा रहा है। जिन मुस्तहकीन में चेक तकसीम किए गए उनका ताल्लुक बंडलागुड़ा मंडल से है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मंगल की रात ईदगाह उजाले शाह सैदाबाद में क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने टीमों में क्रिकेट किट्स तकसीम किए, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। मजलिस की तरफ से मलकपेट में तालीम, सेहत, रोजगार और बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के फरोग के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुकामी अवाम और क्रिकेट खिलाड़ियों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने 17 मुस्तहक दरखास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 4,55,000 रुपए बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक अकबरबाग, आजमपुरा, सैदाबाद, कदीम मलकपेट, मुसरमबाग और चौनी डिवीजन से बताया गया है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने महकमे जात, बलदी, बरखी और आबरसानी के अहदेदारों के साथ जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मस्जिद सुल्तान नवाजंग और उसके अतराफ के इलाके जात और आगापुरे का भी अहाता किया। उन्होंने तरक्याती कामों की पेशरफ का जायजा लिया और जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। हिंदुस्तान वसी और अरीज मुल्क है। मुल्क के हालात से अवाम को वाकिफ करवाने 2 हैदराबादी नौजवान 6 माह तवील सफर पर रवाना हो रहे हैं। आजम व इरफान नामी ये 2 नौजवानों ने दारुसलाम पहुंचकर अरकान असम्बली मौजम खां और कौसर महिउद्दीन से मुलाकात की और अपने सफर के अगराज और मकासिद के बारे में वाकिफ करवाया। मजलिस के अरकान असम्बली ने दोनों नौजवानों के जज्बे की सितारिश करते हुए उनकी गुलपोशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नौजवानों ने बताया कि वह अलहदा बाइक पर 5 जून से अपना सफर शुरू करेंगे। कन्याकुमारी से लद्दाख तक मैदानी, पहाड़ी, मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए वो मुल्क के हालात से अवाम को वाकिफ कराएंगे। उनके सफर का मकसद मुख्तलिफ जबानों, तहजीबों व इलाकों पर मुश्तमिल इस मुल्क की एकजहती को फरोग देना है। काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हदूद में डीसीपी सौजून साई चैतन्या की क़यादत में कॉर्डन एंड सर्च मुहिम चलाई गई। तकरीबन 250 मुलाजमीन ने 250 से ज्यादा मकानात का अहाता करते हुए तलाशी ली। इस मुहिम के दौरान दरकार दस्तावेजात न होने पर 41 गाड़ियां बशमोल 2 व्हीलर्स और 3 ऑटो जब्त किए गए। 15 रोड शीटर्स और 7 सस्पेक्ट शीटर्स को तहवील में लेकर उनकी काउंसलिंग की गई और इंतबा दिया गया कि अगर वो अमन कानून की सूरत हाल को मुतासिर करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी सौजोन ने अवाम से अपील की है, अगर उनके आसपास ड्रग्स की खरीदो फरोख्त या फिर उससे जुड़ी सरगर्मियां वकूफ पा रही हैं तो फौरी 00100 पर इत्तला करें। पुलिस ऐसे शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मानकाली पुलिस ने ज्यादा 8,28,000 रुपए मालियती कीमती मोबाइल फोन का सरखा करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसने एम याकैया और विनय को गिरफ्तार किया, जिसने एमराल्ड हाउस के शोरूम से 37 रियलमी मोबाइल फोन्स का सरखा किया था। शोरूम के इंचार्ज यूसुफ ने सिलसिले में महानकाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मुलजिम को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया। ये मुलजिम पुलिस से छुपता फिर रहा था। पुलिस की तफ्तीश पर उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और पुलिस को जरूरी सुराग से भी वाकिफ करवाया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स के मोबाइल फोन जब्त किए हैं।
बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर खातून कांस्टेबल की मुस्तैदी से खातून मुसाफिर की जान बच गई। तफसीलात के मुताबिक मंगल की सुबह 9 बजे बेगमपेट स्टेशन पर लिंगमपल्ली फलकनुमा MMTS ट्रेन पहुंची थी। ट्रेन रवाना होने वाली थी। इस दौरान सरस्वती नामे खातून मुसाफिर ट्रेन में सवार होने के दौरान गिर पड़ी। वहां मौजूद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की खातून कांस्टेबल सुनीता ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए सरस्वती को बचा लिया। दूसरे मुकामी लोग भी वहां पर पहुंच गए। बताया गया कि सुनीता साल 2020 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल हुई थी। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में मंगल की रात कम उम्र लड़के की लापरवाह ड्राइविंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। बताया गया कि तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर 2 व्हीलर को टक्कर दे दी और फुटपाथ पर चढ़ गई। इस वाकये में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। रेन बाजार पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project। 3 and 4 BHK flats, 30+ amenities के लिए separate 5-floor tower, each flat 2 car parking, बैंक लोन approved project। 25% से बुकिंग, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। कांग्रेस दौरे हुकूमत में ही हाशिमपुरा, मलियाना और नीली में कत्लेआम हुआ। राहुल गांधी के बयान पर सदर मजलिस का रद्द-ए-अमल। पार्टी कायदीन से सलाह मशवरे के बाद असमी इंतखाबात की हिकमत अमली को क़तईयत। बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रह्मणा संक्षेमा सदन का वजीर आला के हाथों इफ्तिताह। पुजारियों को एजाजी भत्ता 5000, हद उम्र को घटाकर 65 साल करने का ऐलान। दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज कर रही पहलवान लड़कियों को कविता की तायीद। जिनसी हरासानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। कीमती मोबाइल फोन्स का सारिक गिरफ्तार। 8,28,000 रुपए मालियत के मसरूखा मोबाइल फोन जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।